हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अभी तक हमने क्या कर लिया था? अल्कोहल और फिनॉल पढ़ लिए थे कि क्या अल्कोहल्स होते हैं, क्या फिनॉल्स होते हैं हमारे, और क्या ईथर्स होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन की क्या, हाइड्रोजन हटता है और हमारा OR लगता है, यानी कि हमारे ईथर्स बनते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हटेगा यहाँ पर से किसी भी किससे, जब हाइड्रोजन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, हटकर वहां पर क्या लग रहा है, हमारा OH लगेगा, तो वो होंगे हमारे अल्कोहल। और किसी भी एरोमेटिक बेंजीन में, एरोमेटिक जो हमारा बेंजीन होगा उसमें क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन क्या रिप्लेस OH ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा OH ग्रुप, तो वो हमारे हो जाएंगे फिनॉल्स। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि ये हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। वैसे ही हमारे फिनॉल्स भी होते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये पढ़ लिया था। चलिए, उसके बाद हमने मोनोहाइड्रिक में पढ़ लिया था कि सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या हो, हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हो। ठीक है। उसके बाद हमने एलाइलिक अल्कोहल्स पढ़ लिए थे और उसकी टाइप अलग अलग वो भी पढ़ लिए थे कि प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक और टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक पोजीशन यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन की बात होती है। ठीक है। चलिए, बेंजाइलिक अल्कोहल भी हमने पढ़ लिया। बेंजाइलिक यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, जो बेंजीन रिंग का क्या डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वहां से उसके बगल वाले कार्बन से क्या हो, हमारा अल्कोहल ग्रुप जब क्या हो, अटैच हो, वो हो जाएंगे हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें भी अलग अलग टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। चलिए आगे, फिर हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिनकी हो, वहां पर क्या बनते हैं हमारे विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक यानी कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, वहीं पर हमारा डायरेक्टली क्या है, हमारा अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच हो। ठीक है। चलिए, वो हो जाएंगे हमारे एलाइलिक, विनाइलिक, सॉरी, वो हो जाएंगे हमारे विनाइलिक। उसके बाद हमने ईथर्स पढ़ लिए थे। ईथर्स दो टाइप के पढ़े थे, सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर यानी कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या हो, सेम ग्रुप अटैच हो, तो वो हो जाएंगे हमारे सिमेट्रिकल ईथर्स। और जब ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या हो, अलग अलग ग्रुप अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, तो वो हो जाएंगे हमारे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर कर लिया था किस तरीके से, वहां पर क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को एल्काइल ग्रुप के साथ ऑल ऐड कर लेते हैं, है ना, एल्कोइल और एल्कोहल, वहां पर एल्कोहल ऐड करके, जैसे यहाँ पर हमारा इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। और एक तरीके से किसे क्या बोल सकते हैं, इसके मीथेनॉल, क्योंकि मीथेन का जो CH4 का क्या है, जो एक हाइड्रोजन है, वो कौन रिप्लेस कर रहा है, OH रिप्लेस कर रहा है मीथेनॉल। मीथेन का हाइड्रोजन OH रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बोल सकते हैं, मीथेनॉल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे कि जैसे हमने क्या कहा, इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं और मीथेन ऑल भी बोल सकते हैं। वैसे हमने ये सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। चलिए, अब हमने साइक्लिक अल्कोहल्स भी पढ़ लिए थे। साइक्लिक अल्कोहल्स, पेंटेनॉल, जैसे इसका नाम है 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल, मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है। चलिए, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फिनॉल्स भी हमने उनकी नेमिंग भी पढ़ ली थी, ईथर्स पढ़ लिए थे, उनके नेम IUPAC नेम पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम आ गए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे कैसे की जाएगी। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं अल्कोहल को प्रिपेयर करने के। एल्कीन से हम बना सकते हैं, एल्कीन से दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, एक एसिड कैटालिसिस हाइड्रेशन की मदद से, एक क्या होता है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मदद से बना सकते हैं। ठीक है। वैसे क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हमने कल यहाँ पर एल्केन से बनने वाला एक मेथड क्या है, जो एल्केन से बनता है, वो भी हमने क्या किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था कि एल्केन से कैसे कैसे बनेगा। टर्शरी एल्केन, हम कोई भी हम क्या करेंगे, टर्शरी एल्केन हम ले रहे हैं, वहां पर हम KMnO4 डालेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H पॉजिटिव। फिर वहां पर क्या बनेगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए, अब पढ़ते हैं एल्कीन से कैसे कैसे अल्कोहल बनेगा, एल्कीन से हम कैसे कैसे करके अल्कोहल बनाएंगे।
चलिए, तो लिखा है यहाँ पे बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। एल्कीन किससे रिएक्ट करेगी? हमारे वाटर से। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि जब जब क्या हो, एल्कीन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। अब हमें पता है ना, दो तरह की एल्कीन होती है, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। ये दोनों ही क्या है हमारी? ये दोनों है हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या है ये दोनों? हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ठीक है। अब हम बोले अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि ये दोनों तो हमारी सिमेट्रिकल है ना। ये तो हमारी क्या होती है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि इस तरीके की अगर एल्कीन है हमारे पास, तो ये क्या होगी? हमारी अनसिमेट्रिकल। क्या होगी? हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉव्स रूल। जब हमारी अनसिमेट्रिकल वो होगी, एल्कीन होगी, तब एडिशन रिएक्शन होगी वहां पर इसके साथ मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डेंस में। ठीक है। मार्कोनिकॉव रूल पता है ना हमको क्या होता है? जहां पर हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन हमारे उस कार्बन पे अटैच होगी, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है। जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पर हमारा हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा। ठीक है। और ये हाइड्रोजन का जो दूसरी की जो ग्रुप होगा वो कहां पर जाके अटैच होगा? वो वहां पर अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन के जो नंबर है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारी रिएक्शन, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। ये रिएक्शन कर रही है, इस तरीके से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, देखो इसकी रिएक्शन कैसे कैसे होती है? H पॉजिटिव H2O के साथ हो सकती है, या H3O पॉजिटिव के साथ हो सकती है, या डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो सकती है। ठीक है। इसमें क्या हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है। ये यूज करने के बाद हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये रिएक्शन हुई कैसे? अब ये रिएक्शन हुई कैसे? क्या मैकेनिज्म था? एक तो हम इजी वे में बोल सकते हैं कि H2O यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि जो हमारा H है, जब हमने इसको ब्रेक किया तो H कहाँ लगा? H यहाँ लग गया, क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो H कहाँ अटैच होगा? डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पर हमारा H अटैच होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर हमारा OH अटैच होगा। यानी कि उसके हिसाब से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर H अटैच हुआ और यहाँ पर हमारा OH आ गया। इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ये रिएक्शन कहीं ना कहीं सही है, लेकिन किसके लिए? जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे तब तो ये बिल्कुल ठीक है। जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं तब। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल कोई एल्कीन ले रहे हैं, सही भी तब होगा, पहले हमें पूरी रिएक्शन देखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं तब क्या होता है? वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? तो कार्बोकैटायन तो कहीं पे भी बन सकता है, हमें देखना पड़ेगा कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रिएक्टेंट है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म। तो
पहले लिया है हमने यहाँ पर जो हमारा क्या है H2SO4 है, वो होगा हमारा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, HSO4 नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, अब वो जो H पॉजिटिव है हमारा कौन सा वाला H2SO4 वाले की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला H जा करके यहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब उसके पास दो पोजीशन है, या तो वो यहाँ पर H आ जाए या तो यहाँ पर जुड़ जाए। अगर वो यहाँ पर जुड़ेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा, और अगर वो यहाँ पर जुड़ेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा। दोनों कार्बोकैटायन बना के हम यहाँ पर देखेंगे अगर वो इस वाली पोजीशन में हमारा हाइड्रोजन आता है तो। देखो CH3 CH, अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आया CH2 और यहाँ पर आ गया हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, या तो अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर आता है तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखो CH3 CH CH2, यहाँ पर हमारा अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल। अब हम कौन सा कार्बोकैटायन लेंगे, बताइए आप कौन सा वाला कार्बोकैटायन लेंगे, बताओ कौन सा वाला कार्बोकैटायन लेंगे। अब देखो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, इसमें अल्फा H काउंट करें, ये अल्फा पोजीशन है इसकी, है ना। अल्फा कितने अल्फा H है, इसमें सिर्फ 2 अल्फा H है, 2 अल्फा H है। और यहाँ पर कितने अल्फा H है, 1 2 और 3, यहाँ पर 3 अल्फा H है। यानी कि ज्यादा अल्फा H जहाँ पर होंगे वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर हमारा प्राइमरी बन रहा है ना कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पर बन रहा है टर्शियरी कार्बोकैटायन। यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी सेकेंडरी, यहाँ पर बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें तो टर्शियरी हमारा ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी। यानी कि प्राइमरी क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि हम कौन सा कार्बोकैटायन लेंगे, हमारा जो ये वाला कार्बोकैटायन है। ठीक है, चलिए तो ये वाला कार्बोकैटायन लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए चलिए अब हमारा बारी आ गई H2O की। ठीक है, अब हमारा H2O कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, इस तरीके से आगे रिएक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी आगे। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर क्या बनाया था, हमारा HSO4 नेगेटिव। अब ये HSO4 नेगेटिव जो है वो यहाँ पर से अपना एक हाइड्रोजन लेके क्या हो जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। और आगे हमारा बन जाएगा, बन गया हमारा अल्कोहल, बन गया हमारा प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे थे इस रिएक्शन में, बिल्कुल बन गया। देखो किस तरीके से बना। यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से बना। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमने ये H यहाँ पर दिया था, ये H यहाँ पर दिया था, ये H कहाँ से आया था, ये जो H है, ये जो H हमने यहाँ पे दिया था और जो ये OH यहाँ पे आया है, तो ये दोनों वाटर से नहीं आए हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्या किया, वाटर दिया, तो यहाँ पर H2O से नहीं आएंगे दोनों। ये कहाँ से आई है, जो H हमने दिया ये आया हमारा H2SO4 से। ठीक है, और जो ये हमारा OH था, OH वो कहाँ से आया हमारा H2O से। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई कि पहले रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होगा, पहले हमारा बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। फिर हमें देखना है जो स्टेबल वाला कार्बोकैटायन है वो लेकर के हमारा वहां पे H2O अटैक करेगा। H2O से यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा आगे का। फिर उसमें क्या होगा, जो हमारा HSO4 नेगेटिव था वो अपना एक H लेकर के H2SO4 बन गया वापस से, और ये बन गया हमारा अल्कोहल।
ठीक है, ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, ये बनाया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाया हमारा। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। चलिए, इतना समझ में आया, इतनी ये रिएक्शन समझ में आई। चलिए, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है ये भी क्या, हमने सेम मैकेनिज्म फॉलो किया है, लेकिन ये क्या होता है हमारा, ये मैकेनिज्म क्या होता है, पढ़ने में ज्यादा इजी होता है ना। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर सबको समझ आया ना। चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, जो हमने यहाँ पर, जो हमारा पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो H2O था, यहाँ पर किस तरीके से जो रिएक्शन हुई वो कैसे हुई, यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा H और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, C के साथ OH आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया। चलिए, तो एक बार फिर से मैकेनिज्म में रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो भी हमारी एल्कीन थी, पहले हमने जो भी H2SO4 लिया तो ब्रेक किया H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमारा जो एल्कीन है वो ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव यहाँ पर गया, H यहाँ कहाँ, कौन से उस कहाँ पर लग के कार्बोकैटायन बनाएगा, जहाँ पर क्या हो, कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे, जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो तो वहाँ पर वो वाला हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। फिर हम क्या कराएंगे, वाटर का अटैक होगा कार्बोकैटायन पे, फिर इस तरीके से हमारा ये बनेगा। फिर SO4 जो हमारा स्टार्टिंग में HSO4 था वो अपना H लेकर के वापस क्या, इसे क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। ठीक है, इस तरीके से हुई है हमारी रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मदद से कैसे हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखते हैं। डाइबोरेन, डाइबोरेन BH3 की बात हो रही है ना, BH3 को बोलते हैं बोरेन। डाइबोरेन, दो BH3 रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। क्या बनता है यहाँ पे, ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से बोरोन जो है, बोरोन का एडिशन इस तरीके से होगा डबल बॉन्ड में कि बोरोन एटम जो है वो कहाँ से अटैच हो जाएगा, sp2 कार्बन में अटैच हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, चलिए, द एल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स as if it has been formed by the addition of water to the alkene in way opposite to the Markovnikov's rule। यानी कि किस वे में होगी, मार्कोनिकॉव रूल के अपोजिट, यानी कि कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोव रूल। ठीक है, किस तरीके से अटैच होगा वो हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल के, उसमें क्या होगा, एडिशन होगा। जब हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी, कौन सी थी, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जब हमने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मार्कोनिकॉव रूल की तरह पढ़ा है ना, कि मार्कोनिकॉव रूल वाला एडिशन होगा H2 होगा, यानी कि जो हमारा जो H है, H कहाँ पर जाकर लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि मार्कोनिकॉव के अपोजिट, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल के उससे हमारा जो लगेगा वहां पर, यानी कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ पर जाके लगेगा, जहाँ पे जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर हमारा हाइड्रोजन जाके लगेगा, और OH कहाँ पर जाके लगेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। चलिए, इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। यहाँ पर जो एल्कोहल है कैसे मिलती है हमें, एक्सीलेंट यील्ड में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन।
एल्कीन की रिएक्शन हो रही है हमारी डाइबोरेन से। किससे हो रही है? डाइबोरेन से हो रही है। और क्या बन रहा है फिर हमारा? इस तरीके से आगे रिएक्शन होगी और फिर हमारा बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। और साथ साथ हमारा ये क्या बनेगा? BOH होल थ्राइस 3। ठीक है, ये हमारा अब ये रिएक्शन हुई कैसे कैसे, इसको अब हम यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। वैसे तो रिएक्शन क्या थी? इजी थी। इजी थी यानी कि इस तरीके से हुई। यहाँ पर किस तरीके से जो रिएक्शन है, चलिए, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो इस तरीके से हुई कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल जैसा ब्रेक हुआ है ना। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और OH यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बनाता है? CH3 CH2 CH2 OH। ये तो हमने बहुत इजीली कर लिया ना, इस रिएक्शन करके यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो जब हमें क्या दिखे, जब हमें ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे हमें सिर्फ टिक करना हो, है ना, कि 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है, 4 ऑप्शन दिए हैं, अब प्रोडक्ट टिक करना है, तो हम ये इजी मेथड लगा करके क्या कर सकते हैं? वहां पर रिएक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? BH3 के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें ये एग्जाम में करना है, बोर्ड्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? पूरी रिएक्शन को लिखेंगे, मैकेनिज्म उसका लिखेंगे, फिर मैकेनिज्म को अच्छे से लिख करके फिर हम भी रिएक्शन करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। वैसे ये समझ में आया ना कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए अब देखते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे कैसे। सबसे पहले तो हम इसमें क्या लेते हैं? BH3। अब BH3 को हम ऐसे नहीं लेते, BH3 को हम ऐसे ले रहे हैं, है ना। अब ऐसे क्यों ले रहे हैं हम BH3 को? ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि BH3 जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। जो बोरोन है हमारा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है ना, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो वो क्या करना चाहेगा? डाइमर बनाता है, अपने क्या बनाता है? अपने ही जैसा दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? वो स्टेबल होने की कोशिश करता है ना। ठीक है, इसीलिए हम ये हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है? डाइमर फॉर्म में। लेकिन जल्दी जल्दी ये फॉर्म क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। तो इस BH3 को ऐसे ही रहने के लिए हम किसके उस प्रेजेंस में कराते हैं इसको? THF की प्रेजेंस में। ठीक है, THF की प्रेजेंस में। चलो इसकी प्रेजेंस में हम इसे कराते हैं, ये तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इसकी रिएक्शन हम किसमें करते हैं? THF। THF यानी कि जो हमारा टेट्राहाइड्रो फ्यूरन। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो हमारा होता है। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि जो ये है BH3 रहे। BH3 से हम क्या करें? रिएक्शन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, BH2 है, यहाँ पे H है, जो हम आगे रिएक्शन कर रहे हैं तो BH2H है, यानी कि इसको BH3 रहने के लिए, वरना ये इजीली क्या कर लेता है? अपना क्या कर लेता है? डाइमर बना लेता है। तो इसको सिर्फ BH3 रहने के लिए हम इसको क्या करते हैं? THF की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, THF की प्रेजेंस, यानी कि THF क्या करता है? इसको रोक देता है आगे डाइमर बनने से। ठीक है, इसलिए हम इसको THF की प्रेजेंस में करवाते हैं। चलिए, तो जब हमने इस तरीके से रिएक्शन करवाई तो अब आगे क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा CH3 था, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये जो BH3 है हमारा, ये किस तरीके से था? यहाँ पर था थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव हल्का सा, और यहाँ पर था डेल नेगेटिव। ठीक है, वैसे जब ये बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ठीक है, ब्रेक हुआ, ये क्या हो गया? हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, क्या हो गया? डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। हमको क्या करना है? बस अपने माइंड में इमेजिन करना है कि अगर कार्बोकैटायन बनता तो कैसे बनता। ठीक है,
अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता, इस वाले इसमें क्या होता, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता, या तो इसमें बनता, ठीक है, तो इसमें उतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है। चलो एक बार रिएक्शन देखते स्टार्टिंग से। अब हमने बोला इसकी हमने किसमें क्या है, टेट्राहाइड्रो फ्यूरान की प्रेजेंस में करा रहे हैं हम BH3 के साथ, इसकी रिएक्शन जो हमारी क्या है, एल्कीन है। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारा BH3 है इसमें क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हमारा हल्का डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर हल्का डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम बोले यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता तो कहाँ पर बनता, बीच में बनता है ना, बीच में क्या बनता, हमारा 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनता, सेकेंडरी बनता, तो सेकेंडरी क्या होता, ज्यादा स्टेबल होता। यहाँ पर बनता तो प्राइमरी बनता, तो प्राइमरी क्या होता, उतना स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, लेकिन हमको बस क्या करना है, एक इमेजिन करना है कि अगर बनता तो कैसे बनता, ठीक है। तो बनता तो यहाँ पर क्या होता, हमारा कार्बोकैटायन बनता, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता और BH2 यहाँ पर आ जाता, जो यहाँ पर हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा BH2, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया मैकेनिज्म। चलिए अब आगे फिर से हमने इसकी रिएक्शन एल्कीन से कराई, किससे कराई, फिर से इसकी रिएक्शन एल्कीन से कराई, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हमारे पास है, हुआ क्या, यहाँ से तो हमारा जो B वाला ग्रुप है BH2 लगा और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लगा, वैसी वैसे यहाँ पर हमारा B से लगेगा, है ना, जो B के बाद जो ग्रुप है, यानी कि BH2 CH3 CH2, ये इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ये किस तरीके से हुआ, ये हुआ CH3 CH, डबल बॉन्ड था, यानी कि ये ब्रेक होगा, यहाँ पे आया CH2, ठीक है। अच्छा जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ पे आया होगा, डेल नेगेटिव यहाँ पे आया होगा, और अगर हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, अगर कार्बोकैटायन बनता तो यहाँ पर बनता, है ना, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन अटैच होता, इस BH2 की बात हो रही है अभी, इस BH2 का, तो इस BH2 का हाइड्रोजन, और ये वाला जो है ये वाली एल्कीन है, यहाँ पर है ये, ठीक है। चलिए तो यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता तो क्या होता, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लगता और हमारा जो B से जो ग्रुप है, जो BH2 वाला ग्रुप है, वो कहाँ पर लगता, यानी कि जो BH है हमारा वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं, ये B है हमारा, ठीक है। अब B के साथ क्या है, H, और एक और H है, H, और इसी B से हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, ये वाला CH2 CH और CH3, इस तरीके से लगा है, सही लिखा है हमने, ये पूरा देखो, ये BH2, इस BH2 से ये वाला ग्रुप हमारा जो अटैच है। चलो ये देखो हमने क्या किया, हमने कहा इसको अगर हम आगे रिएक्शन करते हैं तो CH3 CH, हम क्या कह रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा हल्का, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा हल्का, कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर बनेगा, अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तो हमारा H यहाँ पर आके अटैच होगा और हमारा जो BH है वो यहाँ पर आके अटैच होगा, बिल्कुल यहाँ पे आके अटैच होगा, यानी कि BH, यानी कि ये रहा हमारा B, इसके साथ है एक H, इसके साथ एक और H है एक और H, यहाँ पर इसके साथ एक और H, BH2 है ना ये, ठीक है। और इसी B के साथ एक और H, ठीक है, और इसी B के साथ हमारा क्या अटैच है, ये वाला पूरा ग्रुप अटैच है ना, कौन सा ग्रुप अटैच है, ये CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये ग्रुप हमारा अटैच है, इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको अटैच। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, और यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या दिखाया है, डैश से दिखाया है ना, कि यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जब एक साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे एक तरह की क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। जैसे अगर हम यहाँ ऊपर में देखें तो यहाँ ऊपर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जब हमने पहले रिएक्ट करवाया तो इसी तरीके की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर भी बन रही थी। देखिए हम अगर हम CH यहाँ पर ब्रेक होगा, अगर ये CH3, तो बोल रहे हैं B हमारा यहाँ से जुड़ेगा, है ना, BH2, इसके साथ एक और H है एक और H, ये आया इसका, ये यहाँ पर से हमारा लगेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है ना, जब ये वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, हमारा हो रहा है डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो फिर ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर आके लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पर, अब B हमारा यहाँ से अटैच हो रहा है, और इन दोनों का बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो चलो ब्रेक हो ही चुका है, जो डबल बॉन्ड था हमारा ये तो हमारा ब्रेक हो ही चुका था, तब क्या बना, हमारा कार्बोकैटायन बना जो हमने इमेजिन किया है, ठीक है।
जो हमने इमेजिन किया है। उसके बाद जो ये BH3 था, है ना, यहाँ से क्या होगा, जो एक H है हमारा वो इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि B और H का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और यहाँ पे जो ये BH2 है ये C के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर हमने इसमें एल्कीन डाला, जो हमारा ये प्रोडक्ट बना, इसमें क्या करा हमने, दोबारा से एल्कीन डाला। ठीक है, तो एल्कीन के साथ कुछ सेम ऐसी रिएक्शन बनी, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ बन रहा है। ठीक है, तो जब ये पूरा रिएक्शन बनेगा तो ये क्या बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3, इस तरीके से बन गया। यानी कि बोरॉन के साथ हमारा एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप और एक हाइड्रोजन है अभी। ठीक है, इतना समझ में आया, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप। इसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे को अगर हम R बोल दें तो इजी हो जाएगा, इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। इस पूरे को भी क्या बोल दें, अगर हम R बोल दें। ठीक है, चलिए आगे फिर से हमने क्या किया, ये जो हमारे पास था, अच्छा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखते हैं इसको ना, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी के पास H है, ये वाला दोनों का है, B से अटैच है ना, तो इसको हम दोनों क्या है, सेम है, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दो है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर से जो ये बना हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम दोबारा एल्कीन डालें तो कैसा रिएक्शन होगा आगे, चलिए देखते हैं। इतना समझ में आया सबको, कंफ्यूज नहीं होना है इस रिएक्शन में, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, अब हम इसमें दोबारा से एल्कीन डाल रहे हैं तो सेम चीज दोबारा से रिपीट होगी, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम वही होगा, यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर से हमारा क्या लगेगा, बी लगेगा। बी के साथ क्या है, हमारे जो भी ग्रुप है सारे, क्या क्या ग्रुप है हमारे बी के साथ, बी के साथ क्या था हमारा, CH2 CH2 CH3, ये था हमारा बी के साथ। तो बी के साथ जो भी हमारा ग्रुप था, ठीक है, ये ग्रुप लगा, इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, तीन ग्रुप यहाँ पर लग गए। ठीक है, तीन ग्रुप यहाँ पर लगे, ये आ गया हमारा बी। फिर आगे हमारी क्या हुई, H2O के साथ रिएक्शन और H2O2 यानी कि पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन हमने कराई और हमारा बन गया प्रोपेन 1 ऑल। इसको हम आगे को हम अपने अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस पूरी रिएक्शन को हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक आप इसको देखिए, जहां तक अभी हमने यहाँ तक प्रोडक्ट बनाया है, जो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तक आप इसको देखिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।